नमो नमः छात्रगण, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज आज का जो दिन है सरस्वती पूजा का दिन है। और सरस्वती पूजा के दिन हम आपको बिना बताए जो है वीडियो बना रहे हैं। यानी कि आप लोगों को पता नहीं वरना कि हम लोग जो है यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले हैं, वो भी गलखंड हिंदी के क्लास 10 है ना। क्लास 10 हिंदी का जो है हम लोग गलखंड तो कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। काव्यखंड को हम लोग कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा काव्यखंड थोड़ा सा ईजी ना होगा, थोड़ा हार्ड होता है। हार्ड तो नहीं होता है, कहने लगा थोड़ा सा हार्ड है। अगर आप लोग जान लीजिए इसको समझ लीजिए अर्थ तो कुछ भी हार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ना क्या पढ़ाने वाले हैं, तो काव्यखंड के अध्याय 1 पढ़ाने वाले हैं। इसका जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है इससे एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लघु कुछ भी लघुत्तरी है या फिर लंबा है, एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, बस आपको एक ही काम करना है, धैर्यपूर्वक इसको ना देखना है और भागना नहीं है, आराम से देखना है, सारा तरफ से सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए वीडियो में आगे देखिए। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इस क्लास 10 हिंदी है बिहार बोर्ड के लिए। इसमें काव्यखंड देख रहे हैं, काव्यखंड में जो क्या है अध्याय 1 है। ठीक है, अब लोग तरह से काव्यखंड क्या करते हैं, तो हिंदी का बुक है ना हम लोग का गोधुली है, उसमें गदखंड होता है, काव्यखंड होता है। तो गदखंड में 12 अध्याय है और काव्यखंड कितना है, उसमें भी 12 अध्याय है। हम लोग काव्यखंड देख रहे हैं काव्यखंड, इसमें अध्याय 1 है। अध्याय 1 में क्या इसमें अध्याय 1 में इसमें नाम है पाठ का, इसका नाम है राम। कैसे नाम है, राम नाम बिनु वृथे जगी जन्म। और क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इतना बड़ा सा अध्याय का नाम, इतना बड़ा नहीं है, इसको 2 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, ये जो पद है ना, ये पद 2 भाग में बांट दिया गया है। एक पद जो है राम नाम बिनु वृथे जगी जन्म के बारे में बताया गया है, यानी राम नाम के बारे में बताया गया है। इसमें और एक पार्ट इस बात देखिए समझ के है, जो नर दुख में दुख नहीं मानता। तो ये क्या समझ नहीं आ रहा है, सारा अपना समझ आएगा। आप लोग धैर्य बना कर इसे पार्ट का नाम है। ठीक है, शिक्षक का नाम है। अब इसको कोई तो लिखा होगा, ठीक है, कोई तो लिखा होगा ना। हाँ, तो कविता से कवि होगा, तो कवि कौन इसका है, तो कवि इसका है गुरु नानक जी। कौन है, गुरु नानक जी। हाँ, आप लोग उसका नाम को सुने होंगे। आप लोगों को पता होगा कि सिख धर्म है ना, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। क्या थे, पूछेगा एग्जाम में कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है। सिख प्रवर्तक 10 प्रवर्तक होते हैं, देखो बता देते हैं। ये सिख धर्म है ना, ये जो सिख धर्म है, बोले सिख धर्म में कितने गुरु हैं, तो सिख धर्म बोलना है 10 गुरु होते हैं। 10 कितने गुरु होते हैं, 10 गुरु होते हैं सिख धर्म में। ठीक है, उनमें 3 गुरु बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और उसमें पहला जो गुरु है ना, इसमें जो पहला गुरु है उसमें गुरु नानक जी है। कौन है, गुरु नानक जी। क्या नाम याद है, क्या होता है कि सिख धर्म के पहला गुरु कौन थे, तो बोलना है गुरु नानक जी। एक पांचवा आता है, कौन है, एक पांचवा जो कौन है, तो वो है गुरु अर्जुन देव। कौन है, गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी ये कौन है, तो ये है 5वां। ये कौन है, ये 5वां है। एक और है 10वां। ये कौन है, 10वां, वो है गुरु गोविंद सिंह। वो कौन है, गुरु गोविंद सिंह। कौन है, तो वो है गुरु गोविंद सिंह जी। ये इससे ना एक पॉजिटिव आ जाता है। पहले बोलेगा कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, पहले प्रवर्तक कौन है, बोलना है गुरु नानक जी। फिर पूछ देगा सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है, तो बोलना है गुरु अर्जुन देव जी। फिर बोलेगा सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है, तो बोलना है गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, एग्जाम में एक ना एक आ ही जाता है। अब सिख धर्म का एक धर्म है, जैसे हम हिंदू होता है, ईसाई धर्म होता है ना, उसी प्रकार सिख का एक धर्म होता है। इसमें 10 गुरु होते हैं, 10 में से नहीं है, 10 ही है। 10 में 3 महत्वपूर्ण है, पहला 5वां 10वां क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला जो गुरु है उसके बारे में पढ़ने वाला है। इसी गुरु नानक जी ही ने इस पूरा पाठ को लिखा है ना। ये पाठ लिखा है ना, ये पाठ गुरु नानक लिखा है, तो इस पाठ को अच्छा किसको लगा, तो गुरु अर्जुन देव को अच्छा लगा, तो इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा था। ये है अर्जुन देव जी, अर्जुन देव जी ने इस पाठ को पूरा अच्छा लगा करने के बाद इन्होंने अपने पाठ में लिखा, जो कि गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, वो कब लिखा था, ये 1604 ईस्वी में। 1604 ईस्वी में यहाँ बोलेगा, इसे यहाँ क्या बोलेगा कि गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक की रचना, क्या है ना, गुरु नानक रचनाओं का जो है ग्रंथ, वो कब लिखा था, कब लिखा है, तो लिखा है 1604 ईस्वी में लिखा है। ठीक है, यानी गुरु नानक जी ने जो रचना लिखा है ना, उसी क्या कर दिया है, उसी को अपने ग्रंथ में लिख दिया था। क्या नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके जान लेते हैं गुरु नानक के पिता का नाम क्या है।
ठीक है। माता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, सभी नाम में आता है। पाठ परिचय भी देखेंगे ना, इसका फिर काव्य भी देखेंगे। देखिए इसमें बोला कि जन्म बोला है गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ है, जन्म कब था, जन्म उसका हुआ है 1469 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, जन्म और मृत्यु लास्ट में इसका 9 लगा हुआ है। जन्म कब हुआ है 1469 में, आज का मृत्यु अगर बात करें, मृत्यु का अगर हम बात करें वो कब हुआ है, 1539 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। ठीक है, मृत्यु में 9 लगा हुआ है और क्या है, जन्म में भी 9 लगा हुआ है। तो पूछेगा गुरु नानक जी जन्म कब हुआ है 1369 में, मृत्यु कब हुआ है 1539 में। हाँ ये हो गया है। और देखिए जब इसका मृत्यु हुआ था ना, जिसका मृत्यु हुआ था तो वो कहा जाता है कि ना मृत्यु उसमें वाह गुरु बोले थे। क्या बोले, वाह गुरु। जैसे भी आता है कौन कौन अपने प्राण त्याग के समय वाह गुरु का नाम लिए थे, तो बोला है नानक जी। कब उसका मृत्यु हुआ था 1539 में। अब जन्म कहाँ हुआ है, जन्म उसका हुआ तलवंडी ग्राम। कहाँ हुआ है, तलवंडी ग्राम हुआ था, जो कि वर्तमान कहाँ है, तलवंडी ग्राम, तलवंडी ग्राम सॉरी ये तलवंडी ग्राम गाँव है, ये ग्राम बोल सकते हैं। ये जो है ये लाहौर में, ये कहाँ पर, लाहौर में। लाहौर कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। पर जब इसका जन्म हुआ था ना, उस समय ये लाहौर पाकिस्तान में नहीं था, वो भारत में था। क्यों, आपको पता होगा हम लोग भारत पाकिस्तान पर एक ही में था, एक ही में था। तो पहले पाकिस्तान नाम कोई चीज था नहीं, वो इस समय ना क्या होता है, इस समय था नहीं। बाद में क्या हुआ, जब अलग हो गया भारत से अलग हो गया, तब क्या हुआ, लाहौर चल गया पाकिस्तान में। जहाँ बोलता भी है लाहौर वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में। ठीक है, उसमें भारत नहीं था। तो बोलेगा गुरु नानक जी का जन्म किस गांव में हुआ था, तलवंडी गांव में। जिला क्या है, जिला का नाम है, जिला क्या है, तो लाहौर। जिला का नाम है लाहौर है, वर्तमान में कहाँ है, तो पाकिस्तान में। अब तो क्या बता है, ये हो गया है। अब क्या बता है, जन्म स्थान, इसके जन्म स्थान को ननकाना साहब भी कहते हैं। हाँ तीजा माता किसके जन्म स्थान को ननकाना साहब भी कहते हैं। क्या बोलना है, तो बोलना है गुरु नानक जी की। हाँ जो वर्तमान क्या क्या बोले गाँव है, तो पाकिस्तान में है। यानी किसके नाम पर, नाम के आधार पर बोल दिया गया है। क्या बोला गया, इसके जन्म स्थान को ननकाना साहब, ननकाना साहब कहा जाता है। उम्मीद करते हैं सब समझ में आ रहा होगा ना। आप पिता देखिए, पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम था कालू चंद्र खत्री। क्या नाम है, नाम तो राजी है पर मस्त नाम है, कालू चंद्र खत्री। देखिए पिता का नाम क्या है, तो कालू चंद्र खत्री। तो बोलेगा गुरु नानक जी के पिता का नाम क्या है, कालू चंद्र खत्री। इसका माता नाम क्या है, तो माता नाम है त्रिकटा देवी। क्या नाम है, तो त्रिकटा देवी इसके माता का नाम है। और पत्नी नाम क्या है, सुलक्ष्मी। क्या नाम है, सुलक्ष्मी है। ठीक है, इस तीनों में, तो तीनों महत्वपूर्ण है। पिता का नाम महत्वपूर्ण है, माँ का नाम महत्वपूर्ण है, पत्नी का नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण हम बोलेंगे इसलिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम आता है, बस सबसे बेसिक बोलेंगे महत्वपूर्ण है, तो पत्नी का नाम। पत्नी महत्वपूर्ण है, नाम महत्वपूर्ण एग्जाम आता है, आता भी है। जब भी आता है तो ऑप्शन ए में दे, क्या रहेगा, ऑप्शन ए में रहता है। ये रहता है, रहेगा सुलक्ष्मी रहेगा, फिर बी रहता है सुलोचना, सी में सुलोचनी ना, सॉरी सी में रहता है सरला, डी में रहता है, डी क्या रहेगा, सुलोचनी रहता है। ठीक ना, सुलोचना सुलोचनी से रहता है। तो ये रहेगा, ये रहेगा, ये मतलब सुलोचनी, ये क्या रहेगा, सुलोचनी रहता है ना। ये हम आ भी चुका है। बोलेगा गुरु नानक जी के पत्नी नाम क्या है, तो है सुलक्ष्मी। माता का नाम, हाँ सही, त्रिकटा। पिता का नाम बोल दीजिए, पढ़ो, कालचंद्र खत्री। हाँ ठीक। आप देखिए, आप जैन से पिताजी जो गुरु नानक जी पिताजी थे, वो चाह रहे थे कि ये ना गुरु नानक, इसको हम ना व्यापारी पाड़ी में कम करवाया, अच्छा है, व्यापारी पाड़ी बन जाए तो हम खुश रहेंगे। तो इसके पिता ध्यान नहीं करते, पिताजी क्या चाह रहे थे, ये व्यापारी बन जाए। क्या बन जाए, व्यापारी बन जाए, उसमें काम करें, वही मस्त रहे। पर इधर ना हमको व्यापारी नहीं पता, हमको धर्म रुचि पर चलना है। मतलब है धर्म रुचि पर चलना है। ये कौन बन गए थे, ये धर्म गुरु बन गए थे। इतना धर्म गुरु बन गए थे कि इसमें सिख धर्म के पहले गुरु वही बन गए थे। कौन, गुरु नानक जी। चाह कह रहे थे पिताजी, चाह कह रहे थे पिताजी, पिताजी की दादा थे व्यापारी पाड़ी बन जाए, वही ठीक रहेगा। पर नहीं, ये क्या बन गए, सिख धर्म के पहले गुरु बन गए, प्रवर्तक। आप दिखाओ क्या बन है। अब इसकी मुलाकात यहाँ पर किया जाता है, यह गुरु नानक जी, इसका मुलाकात ना एक बार मुगल सम्राट के, मुगल के सम्राट से मुलाकात हुआ था। उसका नाम क्या है, उसका नाम है बाबर। क्या नाम इसका है, इसका नाम है बाबर। ठीक है, बोलेगा कि गुरु नानक की मुलाकात किससे हुई थी, मतलब बाबर से। किससे हुई मुलाकात, बाबर से। जो कौन सम्राट था, तो मुगल का। आगे किस आगे बोला है, इनकी रचनाएं भी थी। कैसे कुछ रचनाएं भी बोल रहा है, 4 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना भी जामे आता है, वो पता होगा। पहला है जपूजी,
क्या है, जपू जी, आशा दीवार, रहीदास, सुहीला, ये 4 वर्ड कितना, 4 वर्ड है। तो बोलेगा कि गुरु नानक की रचनाएं निम्नलिखित में कौन है, तो कोई एक राजा ना, वो कौन है, आप लीजिएगा। पहला कौन है, पहला इसमें है जपू जी, फिर है आशा दीवार, फिर क्या है, एक है सुहीला, एक क्या है, रहीदास। ये चारों को याद निजाम आता है। क्या बोल देगा कि आशा दीवार किसकी रचना है, सुहीला किसकी रचना, क्या बोलना है, गुरु नानक जी के रचना है। आगे क्या बोला कि इन्हीं रचनाओं का संग्रह, ये सब रचना था ना, इन्हीं रचनाओं का संग्रह है, इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु, पता है सुनो ना, पता है, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने, गुरु अर्जुन देव जी ने सन 1604 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में किया था। यानी इस रचनाओं का संग्रह कौन किया था, सिखों के 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव जी, इन्होंने ही किया था। जो कि अभी किस नाम से फेमस है, संग्रह, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम है, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। जो टीमाता है बोलता है कि गुरु नानक के ना रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है वर्तमान में, तो बोला गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। अब बोलेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध, इसको कौन लिखा है, लिखा कौन इसको है, मतलब इसमें कौन इसमें लाया, तो लिखा तो आप ना, इसमें से पूछेगा गुरु ग्रंथ साहिब को किसने लिखा, क्या बोल रहा है इसमें, किसने ग्रंथ में लाया है, ये लाया गुरु अर्जुन देव जी ने लाया था। अब ऐसे बोलेगा गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, इसमें है जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ये किन के नाम से दिया गया है, तब बोलना क्या है, तब बोलना है गुरु नानक के नाम से दिया गया है। ये बोलेंगे, तो ये हो गया। अब क्या इसमें और भी होगा, अब क्या करेंगे, आप बोला गुरु नानक, तो इस हम पढ़ रहे हैं, हिंदी लिखा हुआ है ना, हिंदी लिखा हुआ है, और हिंदी में भी 2 भाषा समझ लिया गया, एक तो ब्रज भाषा, एक तो खड़ी बोली। तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों को मिला के जाते हैं, सही क्या बोला समझिए। ब्रज भाषा क्या है, भाषा होता है ना, ये देखो इसका हम अर्थ जानते हैं ना, जो कविता पढ़ेगा उसका अर्थ जाना पड़ता है। तो अर्थ कैसे जाना पड़ता है, तो हिंदी का तरह से पढ़ते हैं, आम बोलते आम, आम मतलब आम होता है, तो हिंदी क्या बोलती है, पर हिंदी में भी 2 भाषा है, एक ब्रज भाषा है, लिखा हुआ ना आगे से होगा, एक ब्रज भाषा होता है, एक खड़ी बोली, दोनों का मेल होता है इसमें, तब वो हिंदी सुन पाओगे। क्या बोला गुरु नानक है ना, हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा की एक प्रमुख कवि थे। यानी कि ये क्या है, निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि कौन है, गुरु नानक जी। तो ये पता है कि गुरु नानक जी कौन से भक्ति धारा कवि है, कौन है, निर्गुण भक्ति धारा, और ये माता है। और देखिए सिख धर्म के प्रवर्तक थे, यानी गुरु नानक जी बोलेगा किस धर्म के प्रवर्तक थे, क्या बोला है, सिख धर्म के। आज इसमें कितने गुरु हैं, 10 गुरु, यानी सिख धर्म में कितने गुरु हैं, 10। पता है ना, प्रथम कौन है, प्रथम गुरु नानक जी है, और 5वां कौन है, अर्जुन देव जी है, 10वां कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह जी है। अगला बोल रहा है इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध किया। कौन किया, गुरु नानक जी। बोलेगा कौन, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध किया, तो बोलना है गुरु नानक जी ने किया। इतना डीपली नहीं आएगा तो टाइम तो ना, एग्जाम नजदीक है ना, तो बड़े जाने ना, जितना जरूरी है हम बता रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला, इन्होंने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। बोलेगा गुरु नानक जी ने पंजाबी के साथ साथ और कौन सी भाषा में कविताएं लिखी हैं, बोलना हिंदी में भी नहीं लिखा था, ठीक है। तो हिंदी लिखा था ना, हम पढ़ रहे हैं ना, पंजाबी में भी लिखा हुआ है, पंजाबी में हिंदी पढ़ रहे हैं, यही बोल रहे हैं। और क्या बोला, हिंदी में लिखा ना, हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों क्या है, मेल है। तो बोलेगा गुरु नानक जी ने हिंदी में लिखा है कविता है, उसमें कौन कौन सी भाषा में बना हुआ है, बोली का मेल है दोनों का, तो बोलना है ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों क्या है, मेल है, ठीक है। इसमें इतना ही क्या था इसमें ना, लास्ट में क्या बोला था, मृत्यु का बता, मृत्यु जिसकी बात करें, इसका मृत्यु का बता 1539 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। लास्ट में क्या बोला था, लास्ट में क्या बोला, वाह को कहते अपना प्राण त्याग दिया ना, इसलिए बोल रहा है लास्ट में अंत में 1539 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिया ना। इतना इसमें था। अब जो क्या है इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ने वाला है, नेक्स्ट काल का क्या पढ़ने वाला है, इसका काल में 2 पढ़ना, नेक्स्ट ना मिलते हैं नेक्स्ट ना, आगे अब देखते हैं इसका